देखा, ये था हमारे इंडिया का टैलेंट। साक्षी कपूर थी, 8 साल की हैं, दिल्ली से हैं। तो बच्चों का टैलेंट आगे आना चाहिए, और आप भी भेजिए अपने बच्चों के वीडियोस। मैं इस तरह से जो मुझे बेस्ट लगेंगे मैं उनको अपने वीडियो के साथ डालूंगा, और कोशिश करूंगा इन बच्चों के चेहरे पे अगर थोड़ी सी मुस्कान आ जाए इस ओए दिल्ली दिल्ली के थ्रू। तो चलो दोस्तों, मिलता हूं अभी 1 सेकंड में आने का। बच्चों को जरा टाटा बाय बाय बोला। थैंक यू। हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? और सब मजा मच है। चलो शुरू करता है अपना रोज का पाचांग। केसेस थोड़े बढ़ गए, हालांकि बाकी जगह 43,000 लिखे थे, लेकिन जो मुझे नजर आया कोविड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पे 44,667 केसेस आ रहे हैं, 44,600 के आसपास। 42,000 रिकवर हुए हैं, 3.99 लाख एक्टिव केसेस हैं, 549 डेथ हुई हैं, 45 करोड़ 45 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन टोटल हो चुका है। 26.4% को एक डोज मिली है, 7.5 के आसपास को 2 डोज मिली है। ठीक है, स्मार्ट लग रहा हूं ना? बुढ़ापे में हाँ हरकत है। नौटंकी डॉक्टर है ये, पूरा नौटंकी। चलो अब बताता हूँ कहानी वहीं से पैदल है जहां से होती आई है। और अब ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हो सकता है केरला में थर्ड वेव की शुरुआत हो चुकी हो, और कुछ और प्रदेशों से भी चिंताजनक खबरें हैं, लेकिन आने वाले 3 दिन में पता चल जाएगा, 4 दिन में, क्या थर्ड वेव आ रही है या सिंपली थोड़े बहुत केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, केरला में आए हैं 22,000 के आसपास केसेस, 128 डेथ हुई हैं। और महाराष्ट्र में, अब केरला में अब वीकेंड का लॉकडाउन अब शुरू हुआ है, सोच सोच के। यही बात है, बड़ा सोच सोच के करते हैं सारे काम सब लोग। जब तक कोई मतलब कि हॉस्पिटल पूरे कोलैप्स ना हो जाए तब तक वो हम करेंगे नहीं। ये पता नहीं कौन सा नया रूल इन लोगों ने निकाला है। आदमी की जान की कीमत जीरो रह चुकी है ऐसा लगता है। महाराष्ट्र में 7,000 केसेस, 190 डेथ। उसके बाद ओडिशा में 65 डेथ, 1,600 केसेस। तो लेकिन इन सब के साथ चिंताजनक खबर एक और है, वो है कर्नाटका से, कि कर्नाटका में एक ही दिन में 36% तक केसेस बढ़ गए हैं। कर्नाटका में 2,000 केसेस आए। हालांकि हम इसको वॉच करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। अभी इतना जल्दी कह पाना मुश्किल है कि क्या थर्ड वेव आ रही है या नहीं, या सिंपली थोड़ा बहुत केसेस ऊपर नीचे होते ही हैं यार वीकेंड पे, वीकडेज में। तमिलनाडु में 1,800, आंध्रा में 2,000, वेस्ट बंगाल में 766 केसेस। बंगाल वाले कहते हैं अभी हमारे कलकत्ता का भी बता दिया करूँ, बोलो भाई अपने हम आपके कोलकाता का भी बता देते हैं। फिर बोल दूं कोलकाता रे, कोलकाता रे, मेरा कॉल काट के दिखाओ तुम। कोलकाता में आए हैं 64 केसेस और 3 डेथ हुई हैं। तो वो बोलूंगा हम ही तुम आगे तलवाशी। और तेलंगाना में 746, आसाम में 1,600 केसेस, जम्मू कश्मीर में 175 केसेस, मणिपुर में 1,000 केसेस, अरुणाचल में 383 केसेस, सिक्किम में 90 केसेस। ठीक है, तो ये कुछ केसेस मैंने आपको बता दिए। पॉजिटिविटी रेट आपको बता देता हूं कि कहां पे सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। पॉजिटिविटी रेट इस समय मणिपुर का 18% है, सिक्किम का 15% है, केरला का 12% से ऊपर है। कुल मिला के पॉजिटिविटी रेट क्या होता है कि 100 पेशेंट में से आप जितने टेस्ट करोगे 100 लोगों का, तो उसमें कितने लोगों का पॉजिटिव आएगा, इसी को बोलते हैं पॉजिटिविटी रेट। और चलो अब बताते हैं उन प्रदेशों का हाल जहां पे 2 डिजिट में आए हैं, और उन प्रदेशों का हाल जहां पे शून्य, नील बटा सन्नाटा हो गया है। यूपी में आए हैं 44 केसेस, दिल्ली में आए हैं 70 केसेस। वाह, आगे सुनो भी कहानी, दिल्ली की कहानी आगे बताऊंगा। राजस्थान में 26 केसेस, गुजरात में 33 केसेस, मध्य प्रदेश में 18 केसेस, हरियाणा में 70 केसेस, बिहार में 42 केसेस, पंजाब में 60 केसेस, जम्मू कश्मीर में 34 केसेस, यूके में 51 केसेस, हिमाचल में 73 केसेस, गोवा में 93 केसेस। एक अच्छी खबर यह कि हिमाचल और गोवा यहाँ पे भी 2 डिजिट में केसेस आ चुके हैं। तो जितना हम लोग गंद फैला के आए थे दिल्ली वाले, सारा सिमट गया लगता है। या अभी आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है, पता नहीं। चंडीगढ़ में 5 केसेस। तो अब बताता हूँ कहाँ कहाँ पे डेथ नहीं हुई है। तो आज तो भाई कमाल कर दिया दिल्ली ने भी। हाँ, दिल्ली में इस समय है 0 केसेस, और सॉरी 0 डेथ हुई है। राजस्थान में कोई डेथ नहीं है, गुजरात में कोई डेथ नहीं, मध्य प्रदेश में कोई डेथ नहीं, झारखंड में कोई डेथ नहीं, उत्तराखंड में कोई डेथ नहीं, और हिमाचल में कोई डेथ नहीं, और चंडीगढ़ में कोई डेथ नहीं। और इसी छत्तीसगढ़ भी बताता हूँ, छत्तीसगढ़ में 130 केसेस आए हैं, और छत्तीसगढ़ में भी कोई टेस्ट नहीं। तो छत्तीसगढ़ वालों, आप मेरे पे इल्जाम लगाना बंद करो कि मैं आपके एक दिन बता रहा हूँ, और आज मेरी बस फिर जाएगी। हा 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 हा। चल आज की बस हम लेके चलते हैं हिमाचल। लेकिन
शुरुआत पंचकुला से हुई। ओ दिल्ली 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 पंचकुला, दिल्ली सोलन, दिल्ली धर्मपुर, दिल्ली चैल, दिल्ली शिमला, है कोई बिमला? ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ बले 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 बले, आऊं आहूं आऊं आहूं आऊं आहूं आऊं आऊं आहूं आऊं आहूं आऊं आहूं आऊं आऊं। शक्ति कपूर बन जाता हूं थोड़ी देर के लिए। पता नहीं यार जिंदगी में बनना क्या था, बन क्या गया हूं पता नहीं। चलो जो भी है, आपके चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट ले आता हूँ, बस यही है मेरे लिए। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। केरला में एक्टिव केसेस 1.5 लाख से ऊपर हो चुके हैं। और मुंबई, आमची मुंबई, तेरे का हाल भी बताने का यार, थोड़ा सा डेथ का आंकड़ा कम करो ना। 340 डेथ है तेरे इधर और 13 डेथ हुआ है। 13 डेथ नहीं, 13 क्या बोलते, 13 डेथ। अबे मेरा 13 नहीं, वो वाला 13 नहीं, 13 मतलब 13 डेथ हुआ है, ये बताना चाहिए। अब मराठी में क्या बोलते हैं 13 को, तो मेरे को बताने का, मैं उधर फिर शुरू करूंगा मराठी सीखना। तो मुंबई, आमची मुंबई, आमची मुंबई, आमची मुंबई। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा बच के जरा हट के, ये है मुंबई मेरी चाह। मध्य प्रदेश से गुड न्यूज है, 3 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुकी हैं। पहली डोज लगाने वाले 2.5 करोड़ लोग हैं और 50 लाख के आसपास 2 डोज लग चुकी हैं। और वहां के सीएम जी का कहना है कि 100% हम फटाफट कर देंगे सब काम। चलो तो एमपी के नाम भी हो जाए, ओ एमपी 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 एमपी। जापान, जापान में जहाँ पे हमारा ओलंपिक दल गया हुआ है और मैरी कॉम के साथ बहुत सहानुभूति है कल जो उनके साथ हुआ। तो कोई बात नहीं मैरी कॉम, आपके लिए लव यू मैरी कॉम। और जो भी हुआ दुखद था, लेकिन अब क्या बोल सकते हो। लेकिन आपने अपना प्रयास बहुत अच्छा किया, इसी के लिए थैंक यू। तो जापान में रिकॉर्ड हाई केसेस आ रहे हैं कोविड-19 के, 10,000 से ऊपर पहली बार केसेस आए हैं। और जापान ने बोला कि इनका गेम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी। इजराइल के पीएम ने बोला जो 60 साल से ऊपर के लोगों के हैं उनको बूस्टर डोज भी लगवानी चाहिए। तो उनको अब शायद बूस्टर डोज भी लगेगी, क्योंकि डेल्टा वायरस के खिलाफ फाइजर का इफेक्ट और मॉडर्ना का इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं अच्छा देखा गया। तो उनको लगा कि एक बूस्टर डोज भी दे दो भाई। चलो उसके बाद ऐसा है कि अब सेंटर अपनी टीम भेजेगा केरला में, ये देखने के लिए कि वहां पे चल क्या रहा है। यूके, उत्तराखंड वाला नहीं, वो वाला यूके, ब्रिटेन, अपना ब्रिटेन। गुड न्यूज साउथ हॉल बोलोगे तुसी लोग की, यार की कर दे हो तुसी लोग की। यूके, ब्रिटेन में गुड न्यूज है कि 36% केसेस कम हो गए, न्यू केसेस। तो जैसे क्यों हम लोग यूके को बहुत फॉलो करते हैं, हमारा ट्रेंड जो है यूके को फॉलो करता है। तो अगर वहां पे कम हो गए तो हम भी सोचो वैसे ही चल रहे हैं बिल्कुल। यूएस में 57% बढ़ गए। और कर्नाटका का मैंने बता दिया, कर्नाटका में एक ही दिन में 34% केसेस बढ़े हैं। इसको ध्यान रखना पड़ेगा, नजर रखनी पड़ेगी। और उसके बाद जर्मनी, और एक चीज मैं आज आपको बात करूंगा इम्यूनिटी पासपोर्ट की, कि इम्यूनिटी पासपोर्ट में क्या होना जरूरी है। जैसे जर्मनी ने बोला है कि या तो वैक्सीनेशन होना चाहिए या आपका इन्फेक्शन होने के बाद मैं जो बात करता था एंटीबॉडी की, वो जर्मनी ने वही बात बोली है कि आपका एंटीबॉडी बना होना ज्यादा अच्छा बड़ा इम्यूनिटी का मार्क है, ना कि वैक्सीनेशन खाली। अगर आपकी पोस्ट कोविड एंटीबॉडी बनी हुई है तो ये भी एक बहुत बड़ा आपका वो है कि आप जर्मनी जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। अगर आपने वैक्सीन नहीं भी लगवाई है तो अगर आपकी एंटीबॉडी बनी हुई है कोविड आईजीजी, तो नेचुरल इम्यूनिटी के बल पे भी आप जर्मनी जा सकते हैं। यही बात मैं बार बार बोल रहा था कि नेचुरल इम्यूनिटी के बल पे भी जाया जा सकता है। अगर वैक्सीनेशन लगने के बाद भी एंटीबॉडी नहीं बनती, वैक्सीनेशन लगने के बाद भी कोविड हो जाता है, तो फिर वैक्सीनेशन के खाली बेस पे इम्यूनिटी पासपोर्ट क्यों देना। बहुत तार्किक सवाल था मेरा, बहुत ही। अम्मा मियाँ मैं क्या बताऊं, अब हमारे ऐसे छोटे डॉक्टर को सुनता नहीं है। तुम्हारे चक्कर में मैंने भी वैक्सीन लगवा ली है। तो ये है। और या आरटीपीसीआर नेगेटिव हो तो मैं जर्मनी हो आऊंगा। अब मेरी तो एंटीबॉडी बनी हुई है, फायदा क्यों ना उठाऊं जर्मनी जाके। जर्मनी मनी कहाँ है जर्मनी जाने का। अब आते हैं असली कहानी पे। स्कूल जो खोलने की तैयारियां हो रही हैं भाई साहब, मेरी एक बात समझ नहीं आता कि हमारी दिल्ली सरकार पेरेंट्स से क्यों पूछती है कि हम खोलें ना खोलें। जब लॉकडाउन था तो तब भी दुकानदारों से पूछा गया था हम लगाएं या ना लगाएं। भाई मरने के बाद दुकानदारों से पूछोगे या स्कूल खुलने के बाद प्रॉब्लम आई। ये डिसीजन आपका अपने विवेक से लेना है, ना कि पब्लिक के से पूछ के। पब्लिक तो अपने हिसाब से बताएगी। अब वैसे सुनने की एक से शायद स्कूल खुल सकते हैं जी, लेकिन एक बुरी खबर है महाराष्ट्र से। शोलापुर में 613 स्टूडेंट पॉजिटिव पाए गए कोविड से, हल्ला मच गया।
और ये होता ही है। अभी एक महीना हमारे पास है, सॉरी एक महीना कहाँ, जुलाई अगस्त, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। मुझे सच बताऊं तो मुझे अभी नहीं लगता ये स्कूल खोलने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आप जितना मर्जी कह लें, आने वाले 3-4 दिन में चीजें कुछ क्लियर हो जाएंगी। और पता नहीं, एक इंट्यूटिव पावर है कि स्कूल, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कि लास्ट टाइम स्कूल खोलने से इन्फेक्शन बढ़ा था, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहां से इन्फेक्शन बढ़ सकता है। पर अब जो भी डिसीजन होगा वो सर माथे पर, वो भी बात है कि अब बच्चे भी कितना सफर करें, टीचर भी कितना सफर करें, स्कूल भी कितना सफर करें। कुल मिला के बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है ये स्कूलों का। पर ये बात है कि स्टूडेंट अगर स्कूल खुलेंगे तो इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस मुझे लगता है पर्सनली हो सकते हैं, ये मेरा अपना मानना है। बाकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, सच बात है, इतना आसान भी नहीं है, इस पर कोई डिसीजन लेना भी बहुत आसान नहीं है। थैंक यू वेरी मच। तो मैं चलता हूँ। तो कहाँ जा रहा हूँ मैं फलक तक जा रहा हूँ। नया इधर ना स्टेशन खुला है मेट्रो का, फलक। हाँ, नहीं गाना नहीं सुना आपने? लो क्या बात कर दी तने। ये लो, मनु कह रहा था फलक तक जा रही हूँ। फलक नया मेट्रो स्टेशन खुला हमारे यहाँ विकासपुरी के पास। फलक तक, फलक, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक, ऐसे ही कोई गाना था, फलक तक चल साथ मेरे। तो फलक तक ही जा रहा हूँ रिक्शा करके। तो मैं गाना नहीं सुना, ये फलक तक चल साथ मेरे, मुझे गाना नहीं आता, इसीलिए मैं नहीं गा रहा हूँ। चलो, और चलते चलते आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि वास्ते चाप दूं, मैं दुआ मांग दूं, हो कहाँ तोड़ दूं, बदले में मैं तेरे जो खुदा। देखो, जो गाना नहीं आता ना तो यही होता है। तो ऐसे गाने गाता ही क्यों है बंदा जिसके लिरिक्स नहीं आते? हाँ, तो पुराने गाने गा लो। किसी ने कहा है कि जवानी के गाने गाने, जवान दिन के? छोड़ो। हाँ, पका दिया बिना बात के। चलो, आपका अपना मुन्ना भाई, मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई MBBS, यस, आपका मुन्ना भाई MBBS आता है अभी ए वीडियो के साथ। बाय।